हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इंडियन पोस्ट ऑफिस, मैं अप्रॉक्स एक महीना पहले एक वीडियो बनाया था और हमने आपको बताया था कि आपकी जो वैकेंसी है इंडियन पोस्ट ऑफिस में अप्रॉक्स 40,000 वैकेंसी आने वाली है। और फाइनली क्या है कि अब जो आपके वैकेंसी का जो डिटेल है वो कंफर्म हो गया कि कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। इस वीडियो में हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, कितने पोस्ट की वैकेंसी है, क्या चेंजिंग हुआ है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, कितनी फ़ीस लगेगी, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस 2024 की जो न्यू रिक्वायरमेंट है, ये आपका आया हुआ था। टोटल पोस्ट कितने पोस्ट वैकेंसी है आपकी? 37,500 के आसपास, 37,500 पोस्ट आपकी वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन आपका फाइनली आ चुका है कि आपका जो वैकेंसी है वो 37,500 आपका टोटल पोस्ट है। और मैं जब बताया था तो बताया था कि आपको अप्रॉक्स 40,000 देखने को मिलेगा, उसी के आसपास आपको देखने को मिला है। और इसमें जो डेट है, आप अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है 15/7 यानी कि 15 जुलाई 2024। 15 जुलाई 2024 को क्या है, इस फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अभी अप्रॉक्स कभी कभी क्या होता है कि ये फॉर्म एक महीना भरा जाता है और कभी कभी क्या होता है 20 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। तो जो अब इसका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि आपका जो वैकेंसी है वो 15 तारीख से फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मात्र 100 रुपये देना पड़ेगा और एससी एसटी को जो है आपको 0 रुपये फीस देना पड़ेगा। यानी कि ये जो आपकी वैकेंसी है इसमें जो आपका चार्ज लगेगा, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। एससी एसटी वाले को किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। एज जो है, एज आपका 2 बार काउंट होता है। एक आपका काउंट होता है 1/1/2024 काउंट हो सकता है, या एक आपका काउंट हो सकता है कि 1/7/2024। इसी दोनों में से कोई आपका एक एज काउंट होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपका 40 साल होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये दोनों में से कोई आपका एक काउंट होगा। ठीक है, जो आपका एज है वो 18 से 40 साल के बीच में एज जो है आपका 18 से 40 साल है। और ओबीसी से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसको 3 साल के लिए छूट मिलेगा, यानी कि 18 से 43 साल तक हो जाएगा। अगर कोई एससी से बिलोंग करता है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगा, यानी कि 18 से 45 साल के बीच में उसकी एज होगी। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, अगर आप 10th पास हैं, अगर आपकी एज 18 साल से एबव है या 18 साल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए। लोकल जिस लैंग्वेज, मतलब जहाँ से आप, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप, मतलब जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस स्टेट का यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट का आपका लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है ना? ये आपका होता है। स्टेट वाइज आपका ये फॉर्म भरा जाता है और स्टेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद से कंप्यूटर और साइकिलिंग, ये तो बहुत नॉर्मल सा है, सभी के पास ये नॉलेज होगा। ठीक है ना? बाकी जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो आपका मात्र 10th पास है। और बाकी जो हमने आपको बताया कि आपको लोकल लैंग्वेज आपका वहाँ का आना चाहिए जिस भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भरेंगे। उसके बाद से क्या, जॉब प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी है टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस वैकेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके बाद से पहला पार्ट आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर है, दूसरा पार्ट आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, तीसरा आपका है डाक सेवा है। अब तीनों में क्या क्या काम होता है उस चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर में पहला आपका है ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना। ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना, डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करना, दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा होता है रिकॉर्ड हैंडल डिवाइस मोबाइल का रख रखाव करना। यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का टोटल 3 काम होता है। पहला काम होता है ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना, डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करना, और रिकॉर्ड हैंडल डिवाइस मोबाइल का रख रखाव करना। ये किसका काम होता है? ये ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है। उसके नीचे आता है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसका काम होता है टिकट और स्टेशनरी की बिक्री करना, डाक डिलीवरी करना, सरकारी सेवाओं को घर घर प्रचार करना। ठीक है ना? सरकारी जो सेवा होता है उसका घर घर प्रचार करना असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है। अब आता है आपका डाक सेवा। डाक सेवा का काम क्या होता है? डाक सेवा का काम होता है स्टैम्प बिक्री करना, डाक डिलीवरी करना, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई करना, छटाई का काम करना। यानी कि डाक सेवा का 3 काम होता है, स्टाम्प की बिक्री करना, डाक डिलीवरी करना, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम करना। ये आपका किसका काम होता है? डाक सेवा काम होता है। तीनों का काम हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। उसके बाद से हम लोग आते हैं इसके सैलरी पे। सैलरी, इस बार सैलरी में बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया। इसके पहले सैलरी 10 से 18,000 के बीच थी, लेकिन अब आपकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है। सैलरी कितनी हो गई है ये हम बताते हैं आपको। देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होती है वो आपका 12,000 से
29,380 के अप्रॉक्स आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी हो गई है। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 12,000 से 29,380 आपका अप्रॉक्स सैलरी रहेगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवा की जो सैलरी है वो 10,000 से 24,470 हो गया। 24,470 आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवा की सैलरी हो गई, ठीक है ना। बाकी सैलरी पहले इसका कितना था, 15 से 18,000 था। 15 से आपका 18,000 था असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी, अरे ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवा की तो इससे भी कम रहा होगा। यानी कि इस बार आपकी सैलरी 29,000 के आसपास आपकी सैलरी है, ठीक है। और ड्यूटी कितना करना पड़ता है, ड्यूटी आपको मात्र 4 से 6 घंटा आपको ड्यूटी करना पड़ता है, क्योंकि लोकल एरिया में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, आपको 4 से 6 घंटा मात्र काम करना पड़ता है। जो अब ये वैकेंसी आएगी, जो आपकी ये वैकेंसी आएगी, ये आपका स्टेट वाइज वैकेंसी आएगी। तो जब इसका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें बता दूंगा किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, सही रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग जब आपकी वैकेंसी आएगी तब डिस्कस करेंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस मात्र 10th पास, अगर आप 10th पास हैं और 10th के मेरिट के बेस पे आपका अब तक सिलेक्शन हो रहा है, अभी किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। हो सकता है कि आगे हो सकता है कि चेंज हो सकता है कि मेरिट बेस हटा के एग्जाम आपका कराया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। बस ये कहा जा रहा है कि प्रक्रिया में चेंज किया जाएगा, लेकिन अब तक जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस था वो आपका 10th के बेस पे सिलेक्शन हो रहा था, 10th मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हो रहा था। बाकी हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है कि आपका ये जो फॉर्म भरा जाएगा 15 जुलाई 2024 से आपको ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। बाकी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।